इंडिया को आप देख लीजिए कि इंडिया पर हमने 800 साल हुकूमत की और 200 साल हुकूमत की उसने। इंडिया आज भी हमें ये कहते हैं कि हम इनसे बदला लेंगे 8 साल के बाद। एक तकरीर जो कि सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही है, जो सुनकर बड़ा अफसोस हुआ। नरेंद्र मोदी अपनी एक तकरीर में यह कहता है कि पाकिस्तान 70 सालों से हमें डराता रहा, पाकिस्तान के हाथ में बॉम्ब था और हम लोग डरते रहे, यानी पाकिस्तान से खौफजदा होते रहे। लेकिन अब पाकिस्तान के हाथ में बॉम्ब के बजाय कटोरा है। सुनते जाइए। और ये पाकिस्तान दुनिया भर में भीख मांग रहा है। सुनते जाइए। यानी मोदी आज कैंपेन में ये कह रहा है, इससे पहले एक इंटरव्यू हुआ था अर्नब गोस्वामी के साथ, उस इंटरव्यू में मोदी ने ये कहा था कि पाकिस्तान मेरा हदफ नहीं है। उधर मोदी साहब आपको ललकार रहे हैं, आपको ताने मार रहे हैं, आपकी तज़हीक कर रहे हैं। वहाँ किसी को गमो गुस्सा नहीं आ रहा। गमो गुस्सा तो दूर की बात है, वहाँ कोई जवाब तक नहीं दे रहा। पाकिस्तान की तारीख बड़ी अजीब गरीब है। अल जज़ीरिया की जब आज़ादी में ज़रूरत पड़ी तो हमारा स्टेज इस्तेमाल हुआ। अच्छा। मोरक्को की जब आज़ादी का सवाल उठा तो हमारे प्लेटफॉर्म से यूएनओ के अंदर उसने तकरीर की। ठीक है। हम अजीब मुल्क हैं, हमने हर एक की मदद की है और लोग बाग हमारे से मफर हो जाते हैं, याद नहीं रखते हैं कि हम कौन लोग हैं। हमने सीरिया की मदद की, हमने इसराइलियों के जहाज़ गिराए। तो अब ये बात कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान एक अगर सुपर दुनिया में कोई सुपर ताकत है और जो जिसका इजहार ये अभी नहीं हुआ है वो पाकिस्तान है। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। दोस्तों, आजकल पाकिस्तानी मीडिया ने कॉमेडी की सारी हदें पार कर दी हैं और पाकिस्तानी मीडिया के अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं जिनकी मांग काफ़ी ज़्यादा है और जो बकरुद्दीन चाचा हैं वो उनमें से एक है। अब ऐसे में दोस्तों, इस वीडियो के अंदर बकरुद्दीन चाचा ने इतना फेंका है कि आप लपेट लपेट कर परेशान हो जाओगे। और बता दूं आपको कि बकरुद्दीन चाचा कोई ऐसे वैसे नहीं है, ये अपने आप को मुग़ल के वंशज मानते हैं भाइयों। तो ज़रा संभल कर कमेंट करना, ठीक है। मुग़ल के वंशज मानते हैं अपने आप को। इसके साथ दोस्तों, आप सब तो जानते हैं कि चुनावी माहौल है और कभी कभी जो है हमारे जो लीडर्स हैं वो भी पाकिस्तान का मजाक बना देते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि पाकिस्तान की तो बेइज्जती होती नहीं है, क्योंकि उनकी तो कोई इज्जत ही नहीं है। तो ऐसे में पाकिस्तान का मजाक बना देना में कोई नुकसान नहीं है। लेकिन कभी कभी जो पाकिस्तानी कैरेक्टर हैं वो सामने आते हैं और ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि जो हमारे फ्रस्ट्रेट इंडियंस हैं, भाई लोग हैं हमारे, जो कि फ्रस्ट्रेट रहते हैं कभी कभी, या तो वीडियो देखकर उनका मूड ठीक हो जाता है या फिर जो मांग है, मतलब जो विशेष पदार्थ की मांग जो है वो तेज हो जाती है कमेंट बॉक्स में। अब मैं किस विशेष पदार्थ की बात कर रहा हूँ आप सब तो समझ ही गए होंगे, वही विशेष पदार्थ जो पाकिस्तानी लिया करते हैं और लेने के बाद ऐसी बहकी बातें करते हैं अपने स्टूडियो में बैठकर। तो आइए पहले बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में आगे फटाफट, लेकिन वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना ना भूलें। इंडिया ने इस पाकिस्तान को फतह किया विद द हेल्प ऑफ रशिया, विद द हेल्प ऑफ USSR, सोवियत यूनियन। उस वक्त ये कहा गया कि हमने मुसलमानों की हुक्मरानी का 850 साल हुक्मरानी का बदला ले लिया है। पाकिस्तान ने 2 सुपर ताकतों को शिकस्त फाज दी है, एक USSR को, एक अमेरिका को। अमेरिका ये कहते हैं कि जो भी अमेरिका में जब शिकस्त हुई है 2020 के अंदर, जो भागे हैं अगस्त के अंदर अमेरिकन, तो वहाँ के जितने भी CIA के एजेंट हैं या जितने भी वो बड़े FBI के हैं या जो कोई और भी वहाँ के सरकारी लोग हैं, वो कहते हैं अफ़गानिस्तान में कैसे शिकस्त हुई। उन्होंने कहा 1 वर्ड पाकिस्तान शिकस्त दी। तो अगर कोई दुनिया में खुफ्ता या खुफिया या अभी खामोश कोई अगर सुपर ताकत है वो पाकिस्तान है। ये आज रिकॉर्ड पर जैन साहब हम कहते हैं, लिख लें आप जी, कि हम ये जुमला इस्तेमाल कर रहे हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी सुपर ताकत पाकिस्तान है। अब इसके लिए कि हमने 2 सुपर पावर को तक दे दिया। इंडिया हमारे लिए कोई हैसियत नहीं रखता। इंडिया के लोग खुद सुन लें इस बात को, इंडिया के मुसलमान खुश हो लें और अपने आप को मुस्तमा कर लें कि आपके साथ में एक सुपर ताकत खड़ी है जो कि अल्लाह की दी हुई ताकत है और कोई दुनिया की ताकत उसे नहीं हरा सकती है। पाकिस्तान तो अब रोजी रोटी अपनी नहीं पूरी कर सकता, हमारा हदफ तो अब चाइना है। तो आज मोदी ये कह रहा है कि पाकिस्तान के हाथ में कटोरा है। मसला यह है कि पाकिस्तान को इस नहज पर कौन लेकर आया है। पाकिस्तान और इंडिया का हर लिहाज से जो डिफरेंस पैदा हो गया है कि इंडिया इतना आगे चला गया, बहुत सारे लिहाज से, इकोनॉमी के लिहाज से, PhDs के लिहाज से, फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से, दुनिया भर में इंपैक्ट के लिहाज से, नैरेटिव बिल्डिंग के लिहाज से इंडिया इतना ज्यादा आगे चला गया, लेकिन हम इतने ज्यादा पीछे क्यों रह गए। नरेंद्र मोदी साहब भरी तकरीब में बैठकर आपको ताने मारे हैं। क्या कह रहे हैं कि जी एक मुल्क जिसके हाथ में पहले बम हुआ करता था, वो अब हाथ में कटोरा लिए भीख मांग रहा है। ठीक है ना, वो आपके मुल्क को एक ही वक्त में दहशतगर्द कह रहा है और दूसरे ही लम्हे आपको क्या कह रहा है, भिखारी कह रहा है। और वो क्यों ना कहे, आपके तो अपने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि आप बैगर्स हैं, तो वो क्यों ना कहें भाई, वो तो दुश्मन मुल्क हैं, वो तो लाजमी आपकी तज़हीक उड़ाएंगे, लेकिन वो आपको दहशतगर्द भी कह रहे हैं।
हम इतने ज्यादा डरे हुए क्यों हो गए हैं, हम इतने ज्यादा खौफजदा क्यों हो गए? नहीं तो यही मोदी इंडिया की हुकूमतें आती जाती रही हैं, ये नहीं पाकिस्तान के सामने हाथ जोड़ती थी, ये भीख मांगा करते थे और इनकी कोशिश होती थी कि किसी तरह पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात कायम किए जाए। लेकिन आज ये सारे खड़े होकर वहां पर धमकियां दे रहे हैं और आज ऐसी बातचीत कर रहे हैं यानी हर बंदा मजाक उड़ा रहा है। चूंकि जो हमारे वज़ीर आज़म साहब है वो जब भी तकरीर करते हैं, शहबाज शरीफ साहब, वो ये बात जरूर कहते हैं मैं शबाना रोज मेहनत कर रहा हूं, और दूसरी तकरीर ये कहते हैं कि लोग मुझे देखकर ये समझते हैं कि मैं बगल में कटोरा लेकर आया हूं, यानी मैं भीख मांगता हूं। बगर्स कैन नॉट बी चूजर्स, भीख मांगते हैं, मैं मुझे शर्म आती है, मैं मांगने आया हूं लेकिन मैं क्या करूं, मजबूरी है, मैं मांग नहीं सकता लेकिन मजबूरी है, मैं क्या करूं। तो इस तरह की गुफ्तगू करते हैं और मोदी भी उसी तरह की बातचीत करना शुरू हो गया है। आज मोदी कह रहे हैं कि हमारे हाथों में कटोरा है और हम कटोरा लेकर पूरी दुनिया में फिर रहे हैं। नो डाउट पैसे तो मांग रहे हैं और पैसों की हमें शदीद जरूरत है। बजाय इसके कि आप उनको मुंह तोड़ जवाब दें, आप आते हैं आप अदलिया को मुंह तोड़ जवाब देते हैं, आप आते हैं आप सहाफ़ियों को मुंह तोड़ जवाब देते हैं, आप आते हैं आप अपनी ऑपोजिशन को मुंह तोड़ जवाब देते हैं। आपका हाल ये है कि आप अपने मुल्क में तो बेतहाशा एक बदमस्त ताकतवर हाथी बने हुए हैं, लेकिन बाहर आपको जिस तरह मर्जी जो चाहे तज़हीक करे, आपके ऊपर इल्ज़ामात लगाए, आपकी चूं नहीं निकलती आवाज़। ये है तो आते वज़ीर दिफा करते कोई भारत के खिलाफ नहीं, लेकिन वहाँ तो ये चाह रहे हैं कि तिजारतें खुलें, वहाँ तो ये चाह रहे हैं कि नॉर्मल हो जाएं हालात, वहाँ तो ये चाह रहे हैं कश्मीर को भी भूल जाएं, सब कुछ करके बस छोड़ें, किसी तरह पाँव पड़ के भारत से दोस्ती हो जाए हमारी। वहाँ तो इनके ये सारे ख्यालात हैं। वहाँ क्या इन्होंने मुंह तोड़ जवाब देना है? मुंह तोड़ जवाब ये सिर्फ अपनी आवाम को दे सकते हैं, अपने मुखालिफिन को दे सकते हैं। वहाँ इन्हें किसी को कोई गम गुस्सा नहीं आता, सारा गम गुस्सा अपने लोगों पर निकलता है। हमारे उस तरफ के भाई हैं जो कश्मीर वाले जो हैं, खा वो बुरहान वानी हो या कोई और हो, वो भी हमसे गिला करते हैं कि पाकिस्तान ने हमें धोखा दे दिया, हमें बीच मझधार पे छोड़ दिया, हमारे ऊपर पाकिस्तान जो है वो हम हमारे साथ मामला ये करते रहे कि हम इसका मोहब्बत और दोस्ती में रहे, और बाकायदा मुशर्रफ साहब ने यहाँ इंडिया को फेंस लगाने की मुकम्मल इजाज़त दे दी और हम जो है इंडिया के रहम करम पे आ गए। 375 का जो मामला था उसके अंदर भी पाकिस्तान ल्यूकवार्म और खामोश रहा, और वो जनरल बाजवा की वो साफ़ियों के साथ वो बड़ी मशहूर उसकी जो गुफ्तगू है जिसके अंदर उसने बाकायदा साफ़ियों से कहा था कि हमें उनको उसका अब इसको छोड़ देना चाहिए, हम इंडिया के साथ हम दोस्ती और तल्लुकात का रखना चाहिए। लेकिन अब हालत यह है कि पाकिस्तान जिस किस्म के क्राइसिस में आया है, इसकी क्राइसिस की बुनियादी वजह इमरान खान के रजीम चेंज से शुरू होती है। लेकिन आज की इस वक्त दुनिया की खबरें ये हैं इस UN सेंटकॉम के कमांडर के विजिट के बाद कि पाकिस्तान सीक्रेटली सप्लाइंग 155 mm मिलिट्री आर्टिलरी शेल्स टू इजराइल। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप सभी को मज़ा आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर से प्रेस करें ताकि मज़ेदार वीडियो, लेटेस्ट वीडियो आप सभी को मिलता रहे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।